हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, मैं थोड़ा ठीक तो नहीं हूँ लेकिन ठीक है। बस वही थोड़ी ठंडी वंडी लग रहा, लग गई है मुझे भी। गले में खराश, सर्दी, और बस सोने का मन कर रहा। हाँ, 12:30 बजे से ही क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, 12:30 से 1:50 तक। ठीक है, 12:30 से लेकर 1:50 तक क्लास चलेगी आपकी अब। हम्म। ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप लोग? ठीक है ना, चलो स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। कल से आपका जो चैप्टर शुरू होगा वो प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैच वैच की बात की यार, ठीक है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ वेन डायग्राम के मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर एक दिन और प्रैक्टिस तो करवाऊंगा ही। अब कल से जो है वो आपकी जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस है वो आपको सेट रिलेशन सेट की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। नहीं, परमुटेशन की तो बची हुई है ना यार। परमुटेशन की पहले मिलेगी, उसके बाद सेट की। कल से ऐप में आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास स्टार्ट होगी, तैयार रहिएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। और सैटरडे और संडे में आपका प्रैक्टिस में करवाऊंगा पर सेट का और प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं, बीमार देखो इतना नहीं करूंगा मैं, चिंता मत करो कि ऐसी कोई, देखो मैं आया हूं तो देखो आलस ऐसी चीज होती है, ठीक है। तो मेरा काम क्या होता है कि मैं, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि यार अब एकदम भयंकर बीमार पड़ गए कि 105 हो गया तो आप आओगे क्लास में। ना मैं आ सकता हूं ना आप पढ़ सकते हो। लेकिन जहां पर पॉसिबिलिटी बनती है तो हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये नहीं कि थोड़ा सा हो गया तो थोड़ा एडजस्ट तो करना चाहिए। अब 105 बुखार में नहीं आ सकता था, लेकिन अभी मैं आ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यार आप किसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि मैंने एयरफोर्स में केवल पढ़ा दिया, तो एनडी वाले सोचेंगे देखो हमारे लिए बीमार हो गए, उनके लिए बीमार नहीं है। फाउंडेशन में क्लास नहीं हुई तो वहां कहेंगे देखो हमारे लिए बीमार हो गए, बाकी क्लासेस लेके चले गए, हमारे लिए बीमार हो गए। इस वजह से मुझे सारी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सर, एक बाकी सब्जेक्ट में मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैथ में अंदर के साथ मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा दिल लगाओ, मन लगाओ तो जरूर हो जाएगा। टेस्ट सब लोगों ने दिया है? टेस्ट दिया सब लोगों ने? तो रैंकिंग वैंकिंग भी आती है यार, टॉप 10 में आओ, नाम वाम तो पढ़ने को मिलेगा कम से कम। रैंकिंग भी आती तुम्हारी तो, टॉप 10 की रैंकिंग आती है शायद। हम्म। कैसे हुए टेस्ट? सीक्वेंस सीरीज का भी दिया था। हाँ, निगेटिव मार्किंग मैंने एकदम सीधे 100% करवा दी थी, ठीक है। पर अगली बार से मोस्ट, अब देखिए 120 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। अब जो टेस्ट करवाऊंगा मैं वो 120 क्वेश्चन का करवाऊंगा, जिस टॉपिक का भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज होगा 120 क्वेश्चन। समझो अब, 120 क्वेश्चन का टेस्ट करवाऊंगा मैं, ओके। और 120 में मैं डिफरेंट वैरायटी के करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, 13 रैंक भी, सारी रैंक दिखा रहा है क्या? मैंने से मुझे लगा केवल 10 तक दिखा रहा है। 14 मतलब ये भी इसका दिखा रहा है क्या? उसके बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 120 क्वेश्चन का आप टेस्ट में करवाऊंगा आपको, वही 2.5 घंटा पूरा। 0.83 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आप देखिएगा उसमें 300 में कितना आ रहा है। और ये टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, मतलब सारे टॉपिक्स के कवर होंगे, ऐसे टेस्ट होगा। शुरुआत होगी सीक्वेंस एंड सीरीज से, शुरुआत होगी सीक्वेंस सीरीज से, और ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है।
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं। टेस्ट यार तुम लोग को यही नहीं पता टेस्ट कहां है। बारबरिक जी नाम कैसा रखे हो तुमने, बारबरिक रखा नाम अपना। देखो टेस्ट एक तो आपको वहां पर देखने को मिला होगा WMT में, जो मैंने आपको बताया था होगा, लेकिन एक जो अभी लेटेस्ट टेस्ट मिला है वो मैथ्स के अंदर ही है। मैथ्स बाय प्रशांत सर के अंदर ही आपको मिला होगा देखने को। ठीक है, एक तो वीकली मिनी टेस्ट था, और ये कौन सा था, कहां पर था ये, इसका भी कुछ नाम था ना, मैं भूल गया। ठीक है, होगा, टेस्ट तो हो रहा है ना, तब तो ठीक है, अच्छी बात है ना, मजा आएगा। अब रैंक आ रही है तुम्हारी अच्छी, अब तो मौज लो। ठीक है, चलिए टेस्ट होगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। बेटा कहां पर होगा ये तो आपको पता लग गया होगा, अभी तक तुम इतना नहीं जान पाए हो यार, तो फिर अजीब सी बात है। एक तो आपको टेस्ट वीकली मिनी टेस्ट में देखने को मिला होगा, ठीक है, इतने दिनों में तुम यही नहीं जान पाते। और दूसरा जो आपको टेस्ट मिला होगा वो मिला होगा मैथ्स बाई प्रशांत सर के अंदर। एक मिनट, जब मैथ्स बाई प्रशांत सर आपने ओपन किया होगा तो डीपीटी में मिला होगा, डीपीटी में। जब मैथ्स बाई प्रशांत सर ओपन करोगे तो आपको यहां पर क्लासेस दिखेगा, नोट्स दिखेगा, और यहां पर एक डीपीटी दिखेगा। उस डीपीटी के अंदर आपको वो टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब 120 नंबर के क्वेश्चंस के मैं टेस्ट करवाऊंगा आपको। ठीक है, और है तो चलो। ए बराबर देखो क्या दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है 2x, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है बेटा। हाँ जी, वाइटिव क्लास होगी। 2x, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो x यदि नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो x क्या क्या डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो। जब x को 1 डालोगे तो यहां 2 आएगा, यहां क्या आएगा, 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, 4 आएगा तो 8 आएगा, ऐसे आएगा। और ये बी सेट की बात करें तो x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x 1 डालोगे तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप a इंटरसेक्शन b में बताओ तो क्या आएगा। देखो a इंटरसेक्शन b में 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, तो यहां पर अगला 12 आएगा, तो देखो 12 कॉमन है, तो वो क्या आएगा, 6 का 6 का मल्टीपल क्या आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको a माइनस बी बताना है। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट मी चेक। इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा गया है, सही है क्वेश्चन की नहीं। एक मिनट। एक्स बाई नहीं है बेटा, ऐसा थोड़ा सा ये गड़बड़ लिखा हुआ है। देखिए ये जो टाइप है ना वो एक्स ऐसे लिखा हुआ है, कहने का मतलब है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऐसा लिखा है, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है, तो इसको आप सुधार लो। इस बी को, ये एक्स यहां पर डैश ऐसे होना चाहिए, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, ये कर लीजिए। ये आपका ए दिया गया है, ये आपका बी दिया गया है, और आपको बताना है ए माइनस बी। आपको क्या बताना है, ए माइनस बी बताना, जल्दी बताइए। आगे वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है 3 वाली, जल्दी जल्दी। आगे वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है 3 वाली, तो इसको पहले जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बताइए पहले ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे यार, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो इसको 0 करता हो, तो इसको 0 करने वाले 2 और 1 मिलेंगे। और बी सेट में क्या मिलेंगे, यहां से मिलेंगे ना,
तो यहां से क्या मिलेगा, -5 और 4, बताइए। -5 और 1, सॉरी, -5 और 1 मिलेगा क्या, -5 और 1 मिलेगा, बताइए। हाँ, कल से प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी, तो a माइनस बी कितना आएगा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, a माइनस बी। अब देखिए a में से b घटाना है, तो क्या 2 इसके अंदर है, नहीं है, तो 2 तो रहेगा ही a माइनस बी में। क्या 1 इसके अंदर है, 1 है, तो a में से हट गया, तो 2 पर करली ब्रैकेट लग जाएगा, बस क्या हो जाएगा, 2 पर करली ब्रैकेट लग जाएगा, 2 पर करली ब्रैकेट। कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, क्यों गलतियां हो रही हैं। मैं आपसे बताऊं आपको बेटा, मैं क्यों कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पर थोड़ा अच्छा फोकस करिए, क्योंकि आप मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन गलत करके आते हो एग्जाम में, वो नहीं करना है आपको एग्जाम में गलत, ठीक है। सही मत करो, आप 4 जल्दी करने के चक्कर में 4 गलतियां कर बैठोगे, उससे ज्यादा बर्बाद हो जाएगा समय। तो यार a माइनस बी करना है, तो 5 और 2 कैसे आ गया बेटा, 5 और 2 तो है ही नहीं, 5 2 तो कहीं पर है ही नहीं, ना तो ए में 5 और 2 है, ना तो बी में 5, 5 की बात कर रहा हूं, 5 ना तो इसके अंदर है, ना तो 5 इसके अंदर है। तो ये बताओ फिर a माइनस बी 5,2 आया कैसे, तो डी तो कोई मतलब ही नहीं है यार, उसको भी तुमने बता दिया यार। भाई इसको जीरो करो ना, भाई बी का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे एक्स हैं बेटा, ऐसे एक्स लिए जा रहे हैं जो इसको जीरो करते हैं, तो यार इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करो। सेट का मतलब तो जानते हो ना, ए सेट में ऐसे एलिमेंट हैं, एक्स ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ए सेट में 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। इसको सॉल्व किया मैंने, और जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -5 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब बी सेट में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो a माइनस बी तो आप जानते हो। अब चलिए गलत सलत मत कियो प्लीज। हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है मेरी। इन अ ग्रुप ऑफ 26%, 26% का एक ग्रुप है और 8% ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। देखिए ध्यान से समझिए, कॉफी है और ये टी है, तो देखो पूरे लोग 26 हैं, 8 ऐसे लोग हैं जो कॉफी पी रहे हैं बट टी नहीं पी रहे हैं, तो वो 24, 8 किस में आएंगे, इसमें आएंगे, 8 किस में आएंगे, 8 आएंगे इसमें, कौन से वाले में, ये 8 आएगा, कि ये केवल कॉफी वाले हैं, टी वाले नहीं है। 16% ड्रिंक टी, 16% किसमें है, टी वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा 16 है, ये पूरा का पूरा आपका कितना है, 16 है, ठीक है, पूरा का पूरा कितना है, 16 है, तो ये पूरा का पूरा 16 है और इतना 8 है। और ये बताइए हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक ओनली कॉफी बट नॉट टी। यार ये क्या पूछ रहा है, तो ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ये तो सेम चीजें पूछ ली यार इसने, है। 8% जो है वो कॉफी पी रहे हैं पर टी नहीं पी रहे हैं, कॉफी नॉट टी, फिर तो 8 ही आंसर होगा। सब गड़बड़ है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश से। 26 व्यक्ति के समूह में 8 व्यक्ति कॉफी न पीकर चाय पीते हैं और 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफी पीते हैं, इंग्लिश में गड़बड़ है, इंग्लिश गड़बड़ है, 1 मिनट। कॉफी न पीकर, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है, 1 मिनट। 26 व्यक्ति समूह में 8 व्यक्ति कॉफी न पीकर चाय पीते हैं, नॉट, बेटा ये गड़बड़ है, इंग्लिश में गड़बड़ है, इंग्लिश में क्वेश्चंस गड़बड़ लिखा गया है। 8% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी होगा यहां पर, ये पूरा यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि ये जो पूछ रहा है उसके अनुसार ये दोनों वही चीज हो गई फिर तो।
8% ड्रिंक टी, टी बट नॉट नॉट कॉफी, ये होना चाहिए ना, टी बट नॉट कॉफी होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए टी बट नॉट नॉट कॉफी, यहां कॉफी कर लो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, अब सॉल्व करो। गड़बड़ है ना, देखो 26 व्यक्ति तो पूरे हैं, 8 लोग ऐसे हैं, यदि मैं यहां पर कॉफी और टी बना लूं तो 8 लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक टी, टी नॉट कॉफी, जो चाय पी रहे हैं और केवल क्या पी रहे हैं, जो व्यक्ति कॉफी ना पीकर केवल चाय पीते हैं, ठीक है। तो 8 लोग ये हो गए आपके, 8 लोग कौन से हो गए, ये वाले 8 लोग कौन से हो गए, ये टी वाले बट नॉट कॉफी। 16% ड्रिंक टी, 16% ड्रिंक टी, 16% आपकी टी पी रहे हैं, तो फिर यदि ये 8 है तो फिर ये भी 8 होगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक ओनली कॉफी नॉट टी, मतलब आपको ये चाहिए, तो 8 8 16 हो गया, और कितना बचा यहां पर, ये 10 हो जाएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, ठीक है। ये भी देखो, ये केवल टी बट नॉट कॉफी वाले, ये वाले, क्योंकि ये टी वाले कितने हैं, देखो 16% ड्रिंक टी, तो टी पूरा है तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। अब 8 8 16 हो गया, तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 26, ठीक है। तो फिर बचा कितना, 10। चलिए, इन अ ग्रुप ऑफ 26%, 8% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ठीक है यार, सेम क्वेश्चन है ना, ये वाला सही क्वेश्चन है, ये सही है, सेम क्वेश्चन है, ये गड़बड़ हो गया ना, चलो ये सेम है। 3 वाला करते हैं, ठीक है। देयर आर 800 बॉयज इन ए स्कूल, 800 बॉयज हैं एक स्कूल में, और 224 प्ले क्रिकेट, 240 प्ले हॉकी, 336 प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, कोई बात नहीं। मैं बना लेता हूं ऐसे, ठीक है। एक हम ले लेते हैं क्रिकेट, एक हॉकी, और एक बास्केटबॉल, ठीक है। फिर देखेंगे क्या पूछा है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। देर आर 800 बॉयज इन ए स्कूल, 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं पूरे में, 224 क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी ठीक है रहने दीजिए, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 240 हॉकी खेल रहे हैं, और 336 बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 64 बॉय दोनों खेल रहे हैं, बास्केटबॉल हॉकी, 80 क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, 40 हॉकी एंड क्रिकेट बोथ, एंड 24 प्ले ऑल द 3 गेम्स, नंबर ऑफ बॉयज हुज नॉट प्ले एनी गेम। आपको ऐसे बताने हैं कि जो ये 800 जो है ना बच्चे, वो 800 ये पूरा है, ये पूरा 800 क्या है, पूरा है। तो 16% टी पी रहे हैं और 8% भी टी पी रहे हैं, बेटा 16%, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 8% ड्रिंक टी नॉट कॉफी, 8 लोग ऐसे हैं जो केवल टी पी रहे हैं, कॉफी नहीं पी रहे हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे, 8 8 केवल यहां पर आएंगे, 8 केवल इतना पर आएंगे, क्योंकि केवल चाय पीने वाले लोग हैं, कॉफी वाले नहीं, दोनों वाले भी तो होंगे। जैसे मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं, तो मैं कहां मिलूंगा आपको भाई, 8 8 में मिलूंगा कि 16 में मिलूंगा, आप ही खुद ही बता दीजिए। जैसे मुझे क्या है ना, कॉफी नहीं पसंद है, तो मैं इस 8 वाले में मिलूंगा कि इस पूरे वाले में मिलूंगा आपको, मैं आपको इसमें मिलूंगा ना, कि जो केवल चाय पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले नहीं है, जो दोनों वाले होंगे वो आपको यहां मिलेंगे। तो 16 जो है वो पूरा है, पूरा है, जो टी पी रहा है, जितने लोग चाय पी रहे हैं वो 16 है, अब उसमें से कुछ कॉफी वाले भी हैं, और केवल चाय वाले 8 हैं, फिर दोनों वाले 8 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 16 है। 16 में 16 में मिलेंगे, 16 में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 8 में तो पक्का मैं यहीं कहीं बैठा होऊंगा ना, मैं यहां तो नहीं मिलूंगा ना,
भाई आपको मैं यहीं पर मिलूंगा, 16 वाले में तो मिलूंगा, लेकिन इस 8 वाले में तो नहीं मिलूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए यही कहने का मतलब है। अब आइए इस पर देखिए, 800 बॉयज पूरे स्कूल में है, तो ये पूरा का पूरा 800 है, जिसमें क्रिकेट खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, बास्केटबॉल करने वाले, ये और ये बाहर वाला भी। ये बाहर वाला भी पोर्शन जो है वो आपका क्या है, 800 के अंदर है। अब ये बताइए मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताइए। मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना बेटा कि कितने ऐसे लोग हैं ना आपको कॉफी में नजर आ रहे हैं, ना आपको, सॉरी कॉफी, कॉफी नहीं क्रिकेट है यार, सॉरी कॉफी आ गया पिछला वाला, ना क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, ना हॉकी, ना बास्केटबॉल। यदि ऐसे बंदे चाहिए जो किसी भी गेम में नहीं है, तो वो कहां मिलेंगे, इन तीनों जो गोला के बाहर, वो कहीं यहां पर मिलेंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो यहां पर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस 800 में यदि मैं इस यूनियन को हटा दूंगा, इन तीनों के यूनियन को, भाई ये तीनों के जो यूनियन होगा वो यही तो होगा, तीनों का यूनियन क्या होगा, तीनों का यूनियन यही सब होगा ये। यदि मैं इन तीनों का, क्या यार, तीनों का जो ये यूनियन है, पूरे 800 में जो इनका यूनियन आएगा उसको घटा दूंगा, तो मुझे बाहर वाले मिलेंगे जो कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे। बात समझ में आ गई? तो आपको कॉफी नहीं यार, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल का यूनियन निकालना है, तो एनसी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से लग जाएगा, एनबी प्लस एनएच माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। 800 में इसी संख्या को हम घटा देंगे, सबकी संख्या आपको बस जोड़ देनी है। कितना है, 240, 224, 336 माइनस 64 माइनस 80 माइनस 40 प्लस 24। अब इसको आप बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। अब ये जोड़ के कितना आ रहा है, ये कर, जल्दी करो। सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट कैसा हुआ आप लोग का बेटा? यार दिमाग लगाओ मृत्युंजय जी, आपको ऐसे लोग चाहिए। देखो, यदि कोई बंदा यहां बैठा है, यहां है, तो कोई ना कोई गेम तो खेल रहा है ना, यहां है तो भी कोई ना कोई गेम खेल रहा है, यदि वो यहां है तब भी कोई ना कोई गेम खेल रहा है, सॉरी यहां है तब भी कोई ना कोई गेम खेल रहा है, यहां है तब भी खेल रहा है। इस गोले में कहीं पर भी होगा वो कोई ना कोई गेम खेलेगा, लेकिन वो यहां हो, यहां कोई गेम नहीं खेलेगा, यहां हो तो कोई गेम नहीं खेलेगा। तो 800 टोटल लोग हैं, टोटल पूरा ब्रह्मांड 800 है। इनमें से आपको इन यूनियन को क्या करना है, घटा देना है। तो ये जो भी आएगा 800 में से इसको घटा दीजिएगा, ये जो भी कैलकुलेट होकर आएगा 800 में से इसको घटा दीजिएगा। अभी क्या है, ये यूनियन है CHB, तो ये फॉर्मूला होता है यूनियन का, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ये चीज। बस NC मतलब क्रिकेट खेलने वाले, B मतलब बास्केटबॉल खेलने वाले, H मतलब हॉकी खेलने वाले, C इंटरसेक्शन B मतलब क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले, B इंटरसेक्शन H मतलब बास्केटबॉल हॉकी दोनों खेलने वाले, और C इंटरसेक्शन H मतलब क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले, और इनका इंटरसेक्शन मतलब तीनों खेलने वाले। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, इस पर बहुत वैरायटी बनती है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अभी तो आसान पूछा है आपसे, चलिए जो भी आएगा वो आपके हाथ में है। और आगे आएंगे वेन डायग्राम, घबराइएगा मत, बीच में कुछ और क्वेश्चन और आएंगे वेन डायग्राम। चलिए इसको करिए। बेटा ये प्रभु काहे से बताए हैं, वेन डायग्राम क्यों लगाएंगे जब हमारे पास फॉर्मूला है यार, मैंने बता तो दिया वेन डायग्राम में वो निकालना है आपको, निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो पता ही है।
भाई वेन डायग्राम से ही तो मैंने समझाया आपको क्या निकालना है, और उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो बता तो दिया वेन डायग्राम से। कौन सा सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बेटा 800 में से घटाना है उसको, जो भी आया 800 में से घटाना है उसको। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 3 एलिमेंट्स है अवयव। कौन कौन से? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, और दिस बिलोंग्स टू ए। 3 एलिमेंट है आपके पास। और यदि ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए हैं, तो यदि मैं इस एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दूंगा तो पक्का है वो ए का सबसेट होगा। 2 के एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दूंगा तो पक्का ए का सबसेट होगा। इस एलिमेंट को लेकर एक यदि मैं सेट बना देता हूं तो पक्का है कि ए का वो सबसेट होगा। सबसेट, सॉरी, एलिमेंट नहीं। देखो ये सब क्या है? एलिमेंट है ए के। यदि मैं इनको एक सेट बना दूं तो वो सबसेट हो जाएगा। इन सब एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना दिया तो वो ए का सबसेट हो जाएगा। इस एलिमेंट को लेकर एक सबसेट बना दिया, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, तो ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देखिए ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बिलोंग्स लगा हुआ है। 2 पर बिलोंग्स नहीं होगा, यदि 2 पर है तो वो सबसेट होगा। ठीक है, ए आपको दिया गया है ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर बराबर 1 करते हैं, और बी क्या है? ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स की पावर 4 को 1 करते हैं। और यहां पर ए सिमेट्रिक बी निकालना है। क्या निकालना है? ए सिमेट्रिक बी, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए, यही निकालना है हमें। तो यार पहले ए और बी तो निकाल लो, ए और बी तो निकाल लो बेटा। सर लेकिन वो तो प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब समझते हो? उसके बराबर नहीं होना चाहिए, सेम। उसे सबसेट भी लिख सकते हो, प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो। भैया एक बात बताओ मुझे, प्रभु प्रभु मेरे, ए यदि ए यदि 1 1 2 है, मान लो, जब मैं इसके सबसेट्स लिखता हूं, जब मैं इसके सबसेट्स लिखता हूं तो 5 लिखता हूं, 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, 1 2 ये लिखता हूं। ये सबसेट्स होते हैं। जब प्रॉपर सबसेट लिखते हैं हम तो हम 5 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट में 1 है तो वो तो सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी तो है बेटा, दोनों है ना। देखो भाई जब सबसेट की बात आएगी तो आप 1 को आप ये भी लिख सकते हो और 1 को आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 1 उसका सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, दोनों में है। बस आपको ध्यान इसका रखना है कि जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो हम इस सेट को काउंट नहीं करेंगे। बाकी ये तीनों तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों के अंदर आएंगे ना, दोनों आएंगे ना बेटा। चलिए क्लियर हो गई बात? अब देखो ध्यान से, ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और -1, यही तो दोनों आएंगे। बताइए ए में कौन एलिमेंट आएंगे? 1 और -1। भाई 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। बी सेट में क्या आएगा? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब आप कहोगे सर ये आयोटा माइनस आयोटा कहां से आ गया? बेटा एक बात बताओ, कहीं पर भी आपको रियल तो नहीं लिखा हुआ है? कहीं पर रियल लिखा है क्या? यहां पर कहीं पर भी एक्स को रियल लिखा है? नहीं लिखा है। तो दोनों हो सकती ना, आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 होगा। भाई आयोटा की पावर भी तो 4 होता है और माइनस आयोटा की पावर भी 4 होता है, तो फिर आयोटा और माइनस आयोटा दोनों होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं है कि रियल है।
यदि यहीं पर बोल देता कि एक्स रियल है तो यहां पर भी दो ही आंसर आते, 1 और -1। यहां पर भी दो ही आंसर आते, तब आपका यही मिलता, तब आपको 1 और -1 ही मिलता बेटा। लेकिन क्योंकि यहां पर नहीं लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू -r है, कहीं मतलब r है, कहीं पर भी नहीं लिखा, इसका मतलब आयोटा और माइनस आयोटा दोनों आएगा। भैया x की पावर 4 बराबर 1 है, उसको x की पावर 4 -1 बराबर 0, x² + 1, x² -1 बराबर 0। तो यहां से जब इसको 0 करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा ही है, प्लस माइनस आयोटा आएगा, और इसको 0 करोगे तो +-1 आएगा। अब बताइए आप, यदि आपको a - b करना है तो क्या मिलेगा? अरे क्या नहीं समझ में आ रहा? एकदम वज्र गधा हो, क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें x² बराबर 1 समझ में नहीं आ रहा x की वैल्यू क्या होगी बेटा? या फिर तुम ये इस यहां से x की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो? अब a - b करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और b - a करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? यदि b - a करेंगे तो b में से a को घटा देना है, तो इसका मतलब है कि 1 और -1 क्योंकि इसमें भी नजर आ रहे हैं तो वो b से हट जाएंगे, क्या बचेगा? आयोटा माइनस आयोटा। अब एसिमेट्रिक b क्या होता है? a - b और b - a को मिला देना है, तो खाली को जब इसके साथ मिलाओगे तो आयोटा और माइनस आयोटा यही तो आएगा। बताइए, कुछ लोग c बता रहे हैं। बेटा कैसे c आएगा? कैसे c आएगा? कैसे c आएगा बताइए? भाई x² 1 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी यार? दो ही तो आएगी, 1 और -1। और x की पावर 4 1 के बराबर है तो 1 - 1 आयोटा -1। अब आप a - b भी जानते हो, b - a भी जानते हो, और दोनों को मिलाना है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम गलत करके आ जाते हो इसी तरीके से, जिससे निगेटिव चले जाओगे, जो आया भी रहेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो रीजन के साथ किया करो। जब पूरा आपको लग जाए कि भाई हो गया, तब आप आंसर पर टिक किया करो, तुक्काबाजी कम किया करो। ठीक है? सी मतलब तो यूनियन हो गया बेटा। सी तो इसलिए आएगा जब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तब सी आएगा आंसर। जब यहां कुछ नहीं है और इसको मिलाओगे तो यही तो सेट आएगा। कौन सा समान समुच्चय है? कौन सा समान समुच्चय है? कौन सा समान समुच्चय? इसमें से कौन सा सेट इक्वल है? कौन से सेट्स इक्वल हैं आपस में? बताओ जल्दी से, कौन से सेट्स इक्वल है? साफ साफ दिख रहा है कौन से इक्वल है। पहला वाला देखो, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, क्या सेम है? हाँ जी, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी भी यहां पर है। तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, जो कि आसान है बहुत। अब आइए इस पर। वेन डायग्राम वाले। इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आपके पास 100 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है और बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, 3 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस फाउंड टू बी इन 18 लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 18 लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। फिर इंग्लिश बट नॉट हिंदी वाले 13 हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले पर हिंदी न पढ़ने वाले कितने हैं? 13 हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 8 हैं। इंग्लिश वाले केवल 26 हैं, संस्कृत वाले 48 हैं, संस्कृत हिंदी वाले 8 हैं, नो लैंग्वेज वाले 24 हैं। मतलब 24 लोग ऐसे हैं 700 में
जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। मैं इसका नामकरण कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7, 23। चलिए 23 जो भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एक एक करके देखिए। आपको दिया गया है इंग्लिश ओनली वाले 18 हैं, ओनली इंग्लिश वाले, मतलब कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा पढ़ना है ना, हिंदी में तो लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए। इंग्लिश ओनली वाले 18 हैं। मैंने आपको समझाया था कि वो इंग्लिश ओनली 18 है, मतलब क्या दिया गया है जल्दी बताइए। आपको क्या दिया गया है? 1 दिया गया है क्या 18 के बराबर? 1 दिया गया 18 के बराबर, इंग्लिश ओनली वाला। एक मिनट। अंग्रेजी वाले 18 हैं, अंग्रेजी लेकिन हिंदी नहीं। 23 है अंग्रेजी और संस्कृत, 8 हैं अंग्रेजी, 26 है संस्कृत, संस्कृत 48 है, संस्कृत हिंदी 8 है, कोई भाषा नहीं। ठीक है, ठीक है, यही है ना। 1 आपको 18 दिया ना, इंग्लिश ओनली में क्या होगा बेटा? ये इंग्लिश ओनली वाला केस है, मैंने आपको बताया था। इंग्लिश ओनली वाला केस इतना होता है। अब याद करिए लेक्चर को, यदि पढ़ा हो आपने तो 1 आपका 18 दिया गया है। और धीरे धीरे आइए, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब 1 + 4, 1 + 4 आपको दिया गया है क्या? 23। क्या आप एग्री करते हो कि 1 + 4 इंग्लिश बट नॉट हिंदी है? बताइए। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी में क्या ये पार्ट नहीं आएगा हमारा, ये वाला? इंग्लिश बट नॉट हिंदी में आपको यही तो पार्ट देखने को मिलेगा, ये पूरा, जिसमें 1 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि यहां जाओगे तो वो हिंदी के अंदर भी है, यहां जाओगे तो वो भी हिंदी के अंदर है। तो इंग्लिश चाहिए बट नॉट हिंदी, तो आपको ये पीले वाले पार्ट में 1 और 4 को कवर करना होगा। और 1 और 4 का सम कितना है? आपको 23 के बराबर है, तो 4 कितना आ गया आपका? एक तो ये आंसर आ गया 4 आ गया 5, और एक ये आंसर आ गया। ठीक है, और आ गया ये। समझ लीजिए, समझ लेंगे तभी जल्दी से लग जाएगा आपसे। पहले बार समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझिए। और बताओ, इंग्लिश एंड हिंदी वाला ढूंढो, कोई है क्या? चलो अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, ये खत्म हो गया, चलो ओके। चलो अब देखो, संस्कृत वाले कितने हैं? 8। संस्कृत वाले 8 है, नहीं 48 है। अंग्रेजी 26 है। अच्छा, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है। ध्यान से सुनना, इंग्लिश और संस्कृत कितना है? 8 है। इंग्लिश एंड संस्कृत, इस मैंने इसको कवर कर लिया है, अब इसको कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया है। इंग्लिश एंड संस्कृत आपको 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एंड संस्कृत में क्या आएगा? 4 + 7। भाई इंग्लिश और संस्कृत में तो ये वाला पार्ट आएगा ना बेटा, इंग्लिश एंड संस्कृत में ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं? आएगा ये वाला 4 और 7। तो 4 और 7 जो है वो क्या है? 8 के बराबर है। तो ये आपका 4 5 है, तो 7 कितना मिल जाएगा? 3 के बराबर। तो 7 मिल गया, 3 के बराबर आ गया। चलिए, मैं आपको सब कुछ निकालना बता दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चन होगा वो बाद में हम डील करेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये इंडिविजुअल सब कुछ कैसे निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस पर हम आ गए। अब देखिए, संस्कृत एंड हिंदी 8 दिया गया है। संस्कृत एंड हिंदी 8 मतलब 6 + 7, 6 + 7। संस्कृत और हिंदी 6 + 7 होगा, वो आपको कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो ये बताओ 6 कितना हो जाएगा?
7 यदि 3 डाल दोगे तो 6 आपका 5 हो जाएगा, तो आपको 6 भी मिल गया, 6 भी मिल गया आपका 5। ठीक है, अब बताओ संस्कृत 48 है। आप देखो संस्कृत 48 है तो 5 3 भी निकाल लोगे आप, क्योंकि 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 ये कितने के बराबर है? 48 के बराबर है। तो देखो 6 कितना है, आपको 3 निकालना है, 4 निकल गया आपका 5, 6 निकल गया है आपका 5 और 7 निकल गया है 3 बराबर 48। 5 5 10 3 13, तो 3 कितना मिल जाएगा? 25 नहीं 35। 3 कितना मिल जाएगा? 35। 3 मिल गया 35। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अब ये बताइए यूनियन में कितने आएंगे आपके सबको मिलाकर? 1 2 3 4 5 6 7 सबको मिलाकर कितने लोग आएंगे? 76। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ये मिलाकर कितने आएंगे? वो कितने आएंगे? 76। ये मैंने कैसे बोल दिया ये बताओ? सबको मिलाकर 76 आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 100 लोग तो टोटल थे, ये यूनियन नहीं है, क्योंकि 24 लोग थे जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, तो 24 लोग बाहर वाले हैं, 24 लोग बाहर वाले हैं, तो ये कितना बनेगा? 76 बनेगा। अब आपको जो भी चाहिए वो निकाल लीजिए। आपको चाहिए हिंदी वाले, तो हिंदी मतलब 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 चाहिए, तो बाकी की वैल्यू डालकर इधर माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको 2 चाहिए, 2 5 6 7 चाहिए, तो 2 5 6 और 7 चाहिए ना, बाकी को कर लीजिए। देखो 1 कितना आया है? 1 आपका 18, तो ये 18 हो गया। 3 कितना आया है? 3 आपका 35 आया, तो 18 और 35 कितना हो गया? 53। 53 और 4 कितना आया है? 4 आया 5, तो 53 और 5 कितना हो जाएगा? 58। तो 76 में से 58 माइनस करेंगे तो 8 और 18। ए इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। कहां से आएगा समझ में? 24 नहीं है, 18 आया। चेक करिए एक बार। एक बार देखो उसमें और भी क्वेश्चन है क्या कोई? हाउ मैनी स्टूडेंट इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी वाले चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी वाले चाहिए 5 और 7। इंग्लिश हिंदी वाले 5 और 7, तो 5 कितना निकला है? 7 तो 3 निकला है, और 5 कितना निकला है? 5 हमारा नहीं निकला है ना, तो 5 भी हम निकाल सकते हैं चाहो तो, उसमें से 5 भी निकाल सकते हैं, 5 भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। 5 अभी निकला नहीं है वैसे लग रहा, 5 निकल जाएगा ना भाई। हिंदी ओनली आपका निकल गया 18, 5 निकल जाएगा। 7 कितने हैं? ये 7 वाले कितने हैं? 3, और 6 वाले कितने हैं? 5, तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, और आपका 2 प्लस 5, ठीक है, इससे भी निकल आएगा आपका भाई। 5 और 2 निकालना है, 5 तो आपको पता है ना। ठीक है, 5 भी नहीं पता है आपको, देखो 5 चाहिए तो टोटल करके हम निकाल सकते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश मतलब मुझे 5 और 7 को जोड़ना है। मुझे क्या करना है? 5 और 7 को जोड़ना है। तो देखो 5 और 7 को जोड़ना है तो मुझे 5 और 7 यहां हम छोड़ देते हैं, बाकी सबकी वैल्यू डालनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? 2
हम्म। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर आता हूं इस पर। चलो मैं फिर से बता देता हूं। टोटल लोग कितने थे? 100। टोटल कितने थे? 100 थे। ठीक। 100 स्टूडेंट थे, और जिसमें से 24 ऐसे थे जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं थे। 24 ऐसे थे जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं थे। इसका मतलब है कि यदि मैं इनको मिलाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 को मिलाऊंगा, तो ये मिलकर कितना बनना चाहिए? ये मिलकर बनना चाहिए 76 के बराबर, क्योंकि 24 लोग तो इसके बाहर हैं। तो इनको मिलाकर हमने कहा 76। अब जो जो दिया है उसके अनुसार हमने किया। इंग्लिश ओनली 18 है। तो इंग्लिश ओनली मतलब मैं आपको वेन डायग्राम में समझा चुका हूं, पहले के लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। तो इंग्लिश ओनली मतलब 1 का मान दिया गया है, 1 को। ये सब कुछ मैंने बताया है आपको। 1 का मान कितना दिया गया? 18। जाके लेक्चर अच्छे से देखो। तो यहां से डायरेक्ट आपको 1 का मान मिल गया 18। अब आते हैं, देखिए, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश बट हिंदी नहीं। तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये आपका केवल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। तो 1 और 4 का सम दिया है 23। तो 4 कितना मिल जाएगा? यदि 18 है तो 4 मिल जाएगा 5। तो 4 का मान मिल गया। आगे बढ़ा हमने, इंग्लिश और संस्कृत 8 दिया गया है। इंग्लिश और संस्कृत कितना दिया गया है? 8 के बराबर। ठीक है ना? इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है। तो इंग्लिश और संस्कृत 8 है, इसका मतलब ये है इंग्लिश और संस्कृत। ये आपका इंग्लिश और संस्कृत, ये 8 है। तो 4 का मान कितना मिला है? 4 का मिला है 5। तो इसका मतलब ये जो 7 हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो बस ये मिलकर 8 है, तो ये आपका क्या है? 5 है। तो ये 7 कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। तो 7 मिल गया 3। अब आगे बढ़े, हम कहां गए? इंग्लिश आपका 26 है। इंग्लिश आपका 26 है। ठीक है? तो यहां से आप 5 भी निकाल सकते हो। इंग्लिश आपका 26 है। देखो, इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया था, जिससे 5 आसानी से मिल जाएगा, जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश आपका 26 है, इसका मतलब 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, ये पूरा इंग्लिश आएगा। वो कितना आएगा? 26। अब एक तो आपको कितना दिया गया है? ये एक मतलब इंग्लिश ओनली, ये कितना दिया गया है आपका? 18 के बराबर। ठीक है? और एंगल 4 कितना दिया गया है? 4, सॉरी एंगल कह रहा हूं, एंगल 4 मतलब ये 4 जो दिया है वो 5 के बराबर दिया है। आपको 5 निकालना है। 7 कितना दिया गया है आपको? ये 7 आपका 3 निकला है, बराबर 26। तो 18 5 23, 3 26। इसका मतलब 5 में एक भी नहीं है, 5 में 0 है। ये 5 वाला एक्चुअली में 0 है, जो कि हमें पता नहीं है, हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं ना। 5 की वैल्यू 0 है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है? तो 5 का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है आपका। अब देखो कितना दिया गया है? संस्कृत 48 दिया गया है, मतलब ये तीनों मिलाकर 48 है। ठीक है? ओके। लेकिन उसके पहले एक और चीज, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में ये आएंगे। हिंदी और संस्कृत कितना दिया गया है? 8। तो ये आपका 3 निकला है, तो फिर ये 5 निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 5, ये 5 और ये 3, और ये टोटल संस्कृत आपको दिया है 48 के बराबर। इसका मतलब ये वाला 3 आपको 35 मिल जाएगा। ठीक है? ये आपको 35 मिल गया। ओके, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 5 मैंने 0 दिखा दिया। अब आपको चाहिए हिंदी वाले कितने हैं? तो हिंदी मतलब 2 5 7 6, ये पूरा सम चाहिए। तो क्योंकि हम सब 2 5 7 6 चाहिए, तो मैं 2 5 6 और 7 को छोड़कर बाकी की वैल्यू डाल देता हूं। तो 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू। ठीक है? ये सब की वैल्यू निकली है। 1 की वैल्यू भी निकली है, 4 की वैल्यू भी निकली है, 3 की वैल्यू भी निकली है। वो डाल दिया तो 2 5 6 7 डायरेक्ट आ गया। अब अगला वाला पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपको ये चाहिए, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में 5 वाला तो 0 है, तो ये 7 वाला ही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। और 7 वाला आंसर क्या है? 3 के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 के बराबर।
अब ये 1 2 3 जरूरी नहीं है कि आप लिखोगे, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो क्योंकि आपको दिखाना है कि कैसे हो रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आपको लगता है कि 1 2 3 लिखने के अलावा ऐसे ही हम सोच पा रहे तो सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको करिए। अच्छा, इसमें फायदा है, आप सोचोगे ना बेटा, इसमें आपको विश्वास ना हो, एक बार कैलकुलेशन कर लोगे ना अंदर वाली, हो सकता हो इस पर 5 5 क्वेश्चन आए हों। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी पर 5 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसमें बल्ले बल्ले है। एक बार आपने डायग्राम को सारी वैल्यू निकाल ली, फिर आपकी बल्ले बल्ले है, 5 और 6 के क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 निकल आएंगे। चलिए, इन टाउन 10,000 फैमिलीज हैं। एक टाउन में क्या है, 10,000 फैमिलीज हैं। इट वॉज फाउंड दैट 40% फाइव न्यूज़पेपर। चलो इसमें वैसे बना देते हैं, ए बी बी और सी है। ठीक है अब देखिए, पढ़ते हैं एक एक करके। 40% लोग ऐसे हैं जो केवल ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 1 जो है वो आपका 40 है। परसेंटेज छोड़ दीजिए, क्यों बार बार परसेंट लिखना है। 20% फैमिली ऐसी है जो बी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। देखिए, सॉरी ए नहीं है, पूरा ए है ना बेटा, सॉरी। 40% बाई न्यूज़पेपर ए, मतलब ये पूरा ए पढ़ने वाले कितने हैं, 40 हैं। 20% बी पढ़ने वाले हैं, पूरा है। 10% सी पढ़ने वाले हैं। 5% ए और बी पढ़ने वाले हैं। 3% बी और सी पढ़ने वाले हैं। 4% ए और सी पढ़ने वाले हैं। 2% ऐसे हैं जो तीनों पढ़ने वाले हैं। 2% ऐसे हैं जो तीनों पढ़ने वाले हैं। आपको वो स्टूडेंट चाहिए जो केवल ए पढ़ रहे हैं। मतलब आपको यदि मैं नामांकन करूं 1 2 3 4 5 6 और 7 का, तो आप मुझे बताएंगे आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप बताइए कि क्या पूछ रहा है आपसे। आप बताइए, आपसे 1 2 3 4 5 6 7 में से क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए क्या पूछ रहा है आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 में से आपसे क्या पूछ रहा है। एक, भाई ए ओनली तो एक हुआ ना, एक आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, एक। पहले हम शुरुआत पता किससे करते हैं, शुरुआत हम करते हैं बीच वाले से, सबसे। तीनों 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 कितने हैं, तीनों कितने हैं बेटा, 2% जो है वो तीनों वाले हैं। दो क्या है, तीनों वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य पता क्या है, अब बताओ ये आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है 4 5 और 7 निकालना। क्या आपका ये उद्देश्य है, 4 5 7 निकालना। क्या ये आपका उद्देश्य है, क्योंकि जैसे ही 4 5 7 निकलेगा मैं उनको जोड़कर किस में से घटाऊंगा, 40 में से, और आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हो, 40 पूरा ए है, तो उस पूरे में से मैं 4 5 7 ये जितने भी आएंगे तीनों, इन तीनों को जोड़कर मैं 40 में से घटाने वाला हूं। ये मेरा उद्देश्य है, यही तो है। क्योंकि ए दिया है 40% और 4 5 7 मिल जाएगा, तो 40 में से इसको घटा देंगे जोड़कर, 1 मिल जाएगा फिर हमें, कोई बात नहीं। 7 तो मिल गया आपका 2, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 7 क्या दिया गया है, 7 2% हैं जो क्या कर रहे हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो 7 आपका 2 दे दिया। अब देखिए उद्देश्य करिए, ए और बी वाले कितने हैं, ए और बी वाले कितने हैं, तो कहां है, कहां है, ए बी वाले 5 हैं। ए और बी वाले 5 है, ध्यान से देखिए। मतलब 5 + 7 कितना है, 5 के बराबर है। तो ये 5 कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। 5 + 7, 5 + 7 क्या होगा, ए एंड बी होगा ना। ए एंड बी क्या होगा, ये 5 और 7 ही तो होगा, ए और बी। ए और बी दोनों में कॉमन 5 और 7, 5 और 7 5 के बराबर है, क्योंकि दिया है 5% लोग ऐसे हैं
जो ए और बी न्यूज़पेपर कर रहे हैं। आप देखिए 7 और 5 मिल गया, आपको 4 चाहिए। 4 के लिए क्या चाहिए आपको? इस 4 के लिए आपको ए एंड सी चाहिए, ए और सी चाहिए। तो ए और सी कितने हैं? 4%। ए और सी मतलब 4+7, ये आपका 4 के बराबर दिया है। 4 और 7 ए और सी है, वो कितने हैं? 4। 7 का मान कितना निकला है? 2। तो यहां से 4 कितना आ जाएगा? 4 भी आ जाएगा 2 के बराबर। तो मिल गया आपको, ठीक है? मिल गया कि नहीं? देखिए आपको 7 भी मिल गया, आपको 5 भी मिल गया, आपको 4 भी मिल गया। तीनों को जोड़िए, 2 3 5 2 7, तो ये मिलके 7 बन गए। टोटल कितने हैं? 40 हैं। तो कितने परसेंट हुआ भाई? आपको पता है 1+5, 1+4+5+7, ये मिलके 40% है। कितने हैं? 40%। आपको 1 चाहिए, तो 40 में से 4+5+7, 2 3 5 2 7, मतलब 33% लोग ऐसे हैं जो ए ओनली हैं। अब भैया 10,000 का 33% क्या होगा? 10,000 का 33% ये होगा 500। कैसे आ रहा है? 10,000 का 33% 3,300। ये मिल गया एक क्वेश्चन का जवाब। ऐसे जितने भी आगे होंगे सब मिल जाएंगे। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो बेटा, जो भी आपको चाहिए। आपको यदि 5 निकालना है तो आपको ए और बी उठाना होगा, ठीक है? और यदि आपको 3 निकालना है तो आपको 5 6 7 तीनों पहले निकालना पड़ेगा, वहां से मिल जाएगा। सब कुछ निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यदि मुझे 3 निकालना है, मान लीजिए बी ओनली आता, तो उसके लिए मुझे 5 7 6 निकालना होता। और 5 और 7 कैसे मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी से। और 7 और 6 कैसे मिलेगा? बी इंटरसेक्शन सी वाले से मिल जाएगा। सब मिल जाएगा इसमें, जो चाहो वो। क्लियर है ये चीज? थोड़ा पिछला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। चलिए उसको तुम करो, मैं नहीं कराऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमें याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे हम उसमें। चलिए इसको करिए। बेटा फिर से देख लेना, फिर से एक बार जाके घर पे जाना, नहीं समझ में आएगा। यही तो होता है, जब समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, क्लास में जो भी लगा समझ में नहीं आया तो हम पहले पीडीएफ देखते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार ठीक है, हमें फिर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो अवेलेबल है, देख लेते हैं। चलिए इसको करिए, सब लोग करो फटाफट। हम्म। चलो करो, जल्दी बताओ आंसर। हाँ वाईटी पर भी क्लास होगी आज, कल से प्रोबेबिलिटी शुरू होगी, तो इसीलिए सेट थ्योरी और परमुटेशन ये 2 चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए। समझ रहे हो? 2 चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए।
दो चैप्टर अच्छे कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में, लेकिन ठीक है। स्कोरिंग है और अच्छे से पढ़ोगे तो इजी भी है। 175 स्टूडेंट हैं और चलो ये कुछ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो रही है। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की, चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथ फिजिक्स 30, मैथ केमिस्ट्री 28, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री 18। हाउ स्टूडेंट हैव मैथमेटिक्स अलोन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यदि मुझे 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1, इसका मतलब है कि ये 100 में से, इन 100 में से मुझे क्या करना है, इन 100 में से मुझे ये 4 6 7 इनको जोड़कर 100 में से घटाना है तो 1 आ जाएगा। तो पहले अब देखते हैं कि 6 और 7 मतलब क्या, मैथ एंड फिजिक्स। पहले 7 बताओ, 7 कितना है, 7 आपका 18 है। देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 18 हैं, तो 7 आपका कितना है, 18 के बराबर। और मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं, 6 + 7, 6 + 7। मैथ और फिजिक्स वाले क्या है, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं, 30। तो यहां से ये 30 है, तो यहां से 6 निकालने की कोशिश करेंगे, 6 तो आ जाएगा 12, 6 आ जाएगा 12। तो 6 और 7 मिल गया। अब आपको 4 निकालना है। 4 निकालने के लिए मैथ और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, मैथ और केमिस्ट्री का। तो 4 + 7 जो होगा वो मैथ एंड केमिस्ट्री होगा। मैथ और केमिस्ट्री कितना, 28। तो 7 कितना दिया गया आपका, 18। तो ये 4 कितना आ जाएगा, 10। 7 18 4 10 आ गया। अब देखिए 1 + 4 + 6 + 7, 1 4 6 7 को जोड़ने पर पूरा मैथ आएगा 100। और आपको 1 चाहिए तो 4 का मान डाल दीजिए। 4 कितना आया, 10। 6 का मान डाल दीजिए जो कि 12 आया। 7 का मान 18 आया, बराबर 100। तो एंगल सॉरी 1 कितना आ जाएगा, 22 40 60 आ जाएगा। 60 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। अब सब कुछ निकाल सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतना आपने पढ़ लिया। आप वेन डायग्राम की बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो। कई बार क्वेश्चन में कुछ और दिमाग लगवाता है वो, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है और दिमाग लगवाता है। तो वो हम प्रैक्टिस सेशन जब भी करेंगे और इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि उसमें क्लियरिटी है कि नहीं है। तो कल से जो आपका शुरू होगा वो है चैप्टर का नाम, इसका नाम क्या है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, स्कोरिंग है और दिमाग लगाने वाला है, प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोले तो प्रायिकता। ये ऑलरेडी दिया हुआ जो भी है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक तो परमुटेशन, एक सेट, और तीसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को समझने की। क्योंकि तीसरा आपके पास पता क्या होना चाहिए, तीसरा आपके पास, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मेन क्लासिकल डिफिनीशन पर ही आते हैं, वो आपसे प्रोबेबिलिटी से हटकर आपसे कुछ भी करवा सकता है वो। मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी में जो चीजें पूछता है, जो देखो, एक तो होगा कि आप जानते हो कि टोटल आउटकम्स होते हैं, एक होता है फेवरेबल। ये फेवरेबल के लिए ना आपसे वो कुछ भी करवा सकता है, उसके लिए परमुटेशन का इस्तेमाल करवा सकता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करवा सकता है, उसके लिए नॉर्मल आपको इवन ऑड कंपोजिट नंबर इन सब के बारे में भी वो इस्तेमाल करवा सकता है, आपको नॉर्मल लाइफ में भी लेके जा सकता है कि काउंटिंग करके बताइए। तो
पहला काम आपको क्या करना है, सबके पास 12th की बुक होगी, आपको क्लासिकल डिफिनीशन और जो टर्म यूज होते हैं वो आपको कल पढ़कर आने हैं। जैसे कि आपको ये पढ़ के आना है कि यार इवेंट क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, इस तरह की चीजें आपको पढ़कर आनी है पहले से ही। ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें यदि रखती हैं, देखो मैथमेटिक्स थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पर तो होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो डेवलप होती है मेहनत से, उसको डेवलप करिए। घबराइएगा मत। आज आपकी क्लास 1:40 तक ही चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 1:40 तक चलेगी, रोज 1:50 तक चलेगी आपकी क्लास। क्या चैप्टर खत्म हो गया ये, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, कल आपका प्रोबेबिलिटी चलेगा। और सैटरडे और संडे में जो ये क्लास का ड्यूरेशन है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। सैटरडे को, संडे को तो पता नहीं, सैटरडे को मतलब परसों आपकी क्लास का ड्यूरेशन लंबा होगा, और लंबा होने की वजह से टाइम में भी बदलाव सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा हर बार। ठीक है। हाँ, तो पहले हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपना कैलकुलस वाला पार्ट शुरू करेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को मिला दिया जाए तो समझ लीजिए 10 से 15 क्वेश्चंस मिनिमम रखे हुए हैं, मैक्सिमम शायद 20 भी पहुंच सकता है, पर 10 से 15 तो रखे हुए हैं। और कई बार ये इतने आसान आ जाते हैं कि 15 क्वेश्चन आए हैं तो 12 तो कर ही लोगे, कई इतने आसान आ जाते हैं कि 12 तो आप कर ही लोगे कम से कम। तो ये अच्छी बात है, इसमें स्कोरिंग है। और सबसे बड़ी बात पता है इंटरेस्टिंग क्या है, समय। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन ऐसा टॉपिक है जो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत कम समय लगता है आंसर तक पहुंचने में, बहुत कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, सबसे कम कैलकुलेशन वाले। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, फटाक से आंसर आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 120 हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 120 में 15-20 तो बहुत लेंदी होते हैं क्वेश्चन। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अच्छे से पढ़ें। बेटा 11th में हो तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा ही यदि आपने कोर्स लिया तो। देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद रिलेशन फंक्शन और कैलकुलस वाला पार्ट। नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रांग करिए बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि आपको परमुटेशन नहीं आता ना, और आपको सेट नहीं आता, तो मैं प्रोबेबिलिटी में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये 2 चैप्टर आपको आने चाहिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा इसमें, इसको अच्छे करने में। समझना है, आंसर नहीं लाना है। आंसर लाने का प्रयास मत करिएगा, समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके आंसर छोटे छोटे ही होते हैं, एक एक लाइन के आंसर होंगे, पर कैसे आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं है समझोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से गलत होते हैं, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि कुछ भी लगा के चले आते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद। आज की क्लास में हमारी आपकी मुलाकात कल होगी 12:30 बजे, और 12:30 से 1:50 तक आपकी क्लास चलेगी। कल हम काफी चैप्टर मतलब काफी टॉपिक कवर कर देंगे। हम्म। अभी सर कितने मंथ चलेगा क्लास? क्लास तो यार 21 अप्रैल के पहले तक, कम से कम 15 अप्रैल 17 अप्रैल तक आपकी क्लास तो चलेगी ही, मैथ्स की सबकी चलेगी मतलब। जिसका कम होगा शायद ना चले, लेकिन मैथ्स तो देखो बहुत ज्यादा है, उस तो करनी पड़ेगी आपको। फेब तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फरवरी तक। तो मार्च अप्रैल में हम पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, लगभग 50 दिन के आसपास। ठीक है, चलिए चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। हाँ जी, देख लिया मैंने।